लेसन हमारा कंटिन्यू होगा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी मतलब कि आज हम किस तरह के पैसे यूज़ करते हैं। अगर आप अपनी हिस्ट्री देखो तो राजा महाराजा होते थे तो वो सिक्के चलाते थे ना, गुप्ता पीरियड के कॉइन्स, और कभी कभी उनके कॉइन्स महंगे गोल्ड सिल्वर के भी बने होते थे। अलाउद्दीन खिलजी का केस है शायद कि उसने 3 गलतियां की थी, उसमें एक उसने सिक्के की भी की थी, अगर ये आप पढ़ोगे हिस्ट्री में तो। लेकिन अब आजकल हम क्या यूज़ करते हैं? आजकल हम यूज़ करते हैं सिक्के, कॉइन्स, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5, 10, 20 रुपये का भी आ गया इंडिया में, और हम नोट्स यूज़ करते हैं करेंसी नोट्स, है ना। तो अब ये वही लेसन है, कहता है मनी जो है वो मीडियम का काम करती है एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी आपको खरीदना है या बेचना है तो बीच में आप क्या यूज़ करोगे? मनी। मनी खुद नहीं यूज़ होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब हमारे अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि कॉइन्स आने से पहले क्या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते थे? कैसे? जैसे ग्रेन्स, कैटल मनी के रूप में यूज़ होते थे। उसके बाद कॉइन्स आने लगे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के, ये राजाओं के टाइम की बात है। ओके, अब क्या है? व्हाट इज़ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। ये है जो हम यूज़ करते हैं। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज अर्लियर, जो पहले यूज़ होती थी उसकी तरह नहीं है। अब आजकल के जो नोट हैं वो सिंपल पेपर के बने होते हैं, और जो कॉइन्स हैं वो सिंपल मेटल्स के बने होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के नहीं बने होते, ना ग्रेन्स और कैटल्स मनी के फॉर्म में यूज़ होती हैं। ओके, द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन। इसका क्या मतलब है? देखिए, आप मनी है, मनी से आप गेहूँ खरीद के लाते हैं तो आप उसे खाते हैं। आप मोबाइल फ़ोन ख़रीद के लाते हैं तो आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं। अब खाली मैंने आपको 10 रुपये का नोट दे दिया, ख़रीदने को कुछ नहीं है, तो क्या आप उसे यूज़ कर सकते हो? वो बेकार है। वो तो यही कि मनी का खुद का कुछ यूज़ नहीं है, बट इट इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन। तो कहता है जब इसका कोई यूज़ नहीं है, ये खाली है, तो हम इसे क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे क्यों यूज़ करते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसने ऑथराइज्ड किया है कि भैया आप ये पैसे हैं, आप इससे ये कर सकते हो। इसको किसी को दे दोगे तो आपको उसके बदले वो सामान आपको दे देगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है। और इसमें कौन ये काम करता है नोट को देखने का कि कितने नोट छपेंगे, कितने नहीं छपेंगे, कितने हैं, सारा कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। अब देखो इसमें एक और मज़ेदार बात है, आज नोट की कमी हो गई, इंडिया गरीब हो गए, और रिजर्व बैंक कहेगा चलो चलो नोट छाप दो और लोगों में बांट दो। ऐसे तो सब कंट्री अमीर हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये इंटरनेशनली सारा रेगुलेट होता है, कौन सी कंट्री कितना नोट छाप सकती है। अगर वो छाप देगी ना तो ये इंटरनेशनली डॉलर पे होता है। मान लो आज $1 की कीमत इंडिया की 80 रुपीज़ है। आपको अगर कुछ खरीदना है, बेचना है, तो वो डॉलर्स में काम होगा। बाहर तो डॉलर्स में काम होगा, इंडिया में करना है तो आपके साथ का है तो आप बार्टर सिस्टम भी कर सकते हो। अच्छा, अब आपने नोट्स, गरीब हो गए, आपने नोट छाप दी, लेकिन उन नोट की कीमत आपने डबल छाप दी है, पहले जितने थे डबल। अब डॉलर की कीमत कितनी हो जाएगी? 160 रुपये, क्योंकि आपने डबल नोट। तो कहने का मतलब है कि आप अपने आप नहीं छाप सकते, छाप भी दोगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये सब काम करता है आपका आरबीआई। एज़ पर इंडियन लॉ, जो हमारा इंडियन लॉ है, कोई भी इंडिविजुअल यानी मैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन नोट्स को इशू नहीं कर सकती, नहीं छाप सकते। नकली नोट सुनते हो ना, फेक नोट आ गए, तो वही होता है जो लोग इलीगली घर में छाप देते हैं। द लॉ लीगलाइज द यूज़ ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। अब ये क्या कह रहा है कि जो ये लॉ है ना, ये कहता है कि जो हमारे पास पैसे हैं, नोट्स हैं, रुपी है, उसे हम इंडिया में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं इंडिया में, और कोई भी आपको मना नहीं कर सकता कि भाई मैं ये 10 रुपये का नोट नहीं ले रहा, मैं ये 100 रुपये का नोट नहीं ले रहा, और इसके बदले आपको चीज़ नहीं दे रहा। हैंस रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ चेंज। तो इसलिए हम रुपी को यूज़ करते हैं। रुपी का आए तो आप ये लोगे, और मनी का आए तो वो मैं पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट है अब डिपॉजिट्स विद बैंक। देखिए डिपॉजिट विद बैंक्स क्या है, उनको क्या क्या है, डिपॉजिट्स क्या है। आप घर में वर्किंग हैं, आपके पेरेंट्स वर्किंग हैं, उनको सैलरी मिलती है या बिजनेस है,
महीने का कुछ खर्चा करके कुछ वो बचा लेते हैं, उनकी सेविंग होती है। तो क्या जो आप लोगों के घर में सेविंग होती है, क्या आप उसे अपने घर में ही रखते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग कहाँ डाल देते हैं? बैंक में डाल देते हैं। तो जो आपका बैंक में अकाउंट है और उसमें जो आपका पैसा पड़ा है, दैट इज़ कॉल्ड डिपॉजिट। अब आप बैंक में पैसा कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो ना। बैंक में जाके चेक भर दिया, मतलब वो फॉर्म भर दिया तो दे दिया, या एटीएम से यूज़ करके, तो कभी भी निकाल सकते हो। यानी जब आपको डिमांड है, ज़रूरत है, आपने तब निकाल लिया, इसलिए उसको डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। अब पढ़ते हैं यहाँ से, द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज़ एज डिपॉजिट विद बैंक। एक तो जो आपके पास सिक्के हैं, रुपए हैं जो घर में, वो आपकी मनी हो गई, और कह रहे दूसरी है जो लोगों का पैसा बैंक में है, बैंक में डिपॉजिट है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड। कुछ ही चाहिए ना आपको पैसे डे टू डे। अब जैसे वर्कर जो सैलरी मिलती है, एक्स्ट्रा कैश बिगिनिंग में उसके बच जाता है ना, यानी जो उसकी सेविंग है, वो क्या करता है? बैंक में डिपॉजिट कर देता है, अकाउंट खोल के अपने नाम पे। बैंक उसके डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर देता है और इंटरेस्ट देता है। बैंक में इंटरेस्ट देता है ना जो पैसा है। अब इन दिस वे उसकी मनी जो है वो सेफ हो गई बैंक के साथ, और वो इंटरेस्ट भी कमा रहा है। पीपल वो मनी को जब चाहे वो निकाल सकता है, जहाँ चाहे जब चाहे। आजकल के केस में ये सही है। तो डिपॉजिट जो बैंक अकाउंट में है वो डिमांड पे कभी भी निकाले जा सकते हैं, इसलिए इन्हें डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। अब डिमांड डिपॉजिट्स में ना देखो एक और बात है, डिमांड डिपॉजिट मतलब जो बैंक में आपका पैसा है। अब जो बैंक में आपका पैसा है उसे आप कैसे कर सकते हो? या तो एटीएम यूज़ करके कैश निकाल लो फिर ट्रांजैक्शन करो, या आपने कोई चीज़ खरीदनी है, आप किसी को चेक भी दे सकते हो, तो चेक भी आपकी मनी हो गई क्योंकि वो पैसा। लेकिन चेक तभी है जब बैंक में है, भाई मेरे अकाउंट में तो पैसा नहीं है और मैं चेक काट के दिए जा रही हूँ, तो फ्रॉड हो जाएगा, पकड़े जाओगे। तो ये भी है, आपके अकाउंट में पैसा है। और आजकल हम क्या यूज़ करते हैं? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में उसी समय पैसा बैंक से कट जाता है जब आप शॉपिंग करते हो, तो डेबिट कार्ड भी वन काइंड ऑफ मनी ही है। तो यहाँ वाई डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसीडर्ड एज मनी। तो डिमांड डिपॉजिट मतलब जो आपके बैंक में पैसा है, चेक है, आपके एटीएम कार्ड्स, हम इसे मनी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसे एज अ मनी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को पैसा देना है तो मैं चेक दे सकती हूँ। तो यहाँ पे ये वही है, इट इज़ दिस फैसिलिटी विच लैंड इट एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। यानी चेक के पास जो मनी के करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आप मनी से कर सकते हो, वो आप एक चेक से भी कर सकते हो। अब कहता है पेमेंट होती है ना, चेक से कर दो कैश की बजाय। पेमेंट थ्रू चेक जो होगी, ये देखो चेक क्या होगा, जिसको आपने देना है उसका नाम होगा, जितने पैसे आपने दिए वो आप लिख दोगे, आप यहाँ साइन करोगे, और आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर होगा। इस अकाउंट नंबर से इस पर्सन के पास पैसे चले जाएंगे। या यहाँ पे आप दूसरे का अकाउंट नंबर भी लिख सकते हो, और जो क्रेडिट कार्ड के बिल पे होते हैं वो भी हम यहाँ पे उनका वो लिख सकते हैं। तो किसके नाम पे चेक जा रहा है वो भी हम लिखते हैं, कितने पैसे दे रहे हैं और साइन, ये सारा है आपका। अब देखिए, वी सी डिमांड डिपॉजिट शेयर एसेंशियल फीचर ऑफ मनी। अब यहाँ पे वो आंसर है, वाई डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसीडर्ड एज मनी, क्योंकि सारे मनी वाले फीचर्स डिमांड डिपॉजिट के पास भी है। द फैसिलिटी चेक डिमांड डिपॉजिट का पेमेंट कर सकता है ना विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। बेस्ट है आप चेक और कार्ड लेके जाओ, अगर रॉबरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, आपके पैसे तो लुट जाएंगे। चेक किसी ने ले भी लिया तो वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। एटीएम कार्ड, उसका पिन होता है, वो आपके पास है तो भी वो नहीं चुरा सकता आपके पैसे। सिंस डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्टेड वाइडली एज मीन्स ऑफ पेमेंट, तो डिमांड डिपॉजिट को हम पेमेंट करेंसी के रूप में यूज़ करते हैं, तो इसलिए आज के मॉडर्न ज़माने में हम इसे मनी के रूप में देखते हैं। ये भी मनी बनाता है, तो ये पूरा वो आंसर है, वाई डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसीडर्ड एज मनी। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट बैंक्स प्ले हेयर। कहता है बैंक क्या रोल प्ले करते हैं। अब देखो, कहता है बैंक है, देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट, नो पेमेंट बाय द चेक अगेंस्ट डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या था? बैंक में पैसा। अब बैंक का क्या रोल है कि आपने किसी को चेक दे दिया, लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो बैंक उसको पेमेंट नहीं करेगा, ये मतलब है यहाँ। तो द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी और डिपॉजिट वो क्लोजली लिंक्ड है, किससे? बैंक से। आजकल तो पूरा ही बैंक से लिंक है, क्योंकि हम हाथ में कैश लेके तो चलते ही नहीं है। हमारे बैंक वाला भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, सारा बैंकिंग का, इधर से उधर यूपीआई, फ़ोन पे, पेटीएम, क्या है ये
आजकल तो पेटीएम भी एज अ डिमांड डिपॉजिट है, क्योंकि उसमें आपके पैसे हैं तभी आप यूज़ कर सकते हो। तो सिर्फ ये नहीं, जो और आप मीडिया यूज़ करते हो वो सब डिमांड डिपॉजिट्स में आ जाते हैं, जहां आपके पैसे ऑलरेडी है। चलिए नेक्स्ट, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक। बैंक क्या करता है, देखो बैंक का ना यहाँ पे वर्किंग दिखा रहा है। आपका जो पैसा बच गया, आपने वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, बैंक आपको उसको इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट देता है बैंक। तो बैंक कहाँ से देता है वो पैसे? देखिए होता क्या है कि बैंक का जो भी पैसा डिपॉजिट होता है ना, सब लोग डिपॉजिट, मतलब आपका अकाउंट थोड़ी है, हज़ारों लोग, करोड़ों लोगों के अकाउंट है बैंक में, सबके पैसे अकाउंट में पड़े हैं। तो सोचो बैंक के पास कितना पैसा होगा। तो बैंक क्या करता है, उसका जो मनी, ये देखो ये क्वेश्चन है, व्हाट डू बैंक डू विद द डिपॉजिट, जो मनी है बैंक में, या अपना कैश कैसे मैनेज करता है, अपने खर्चे कैसे चलाता है, या बैंक की क्या वर्किंग होती है। अब आपने जो पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, उसका कुछ परसेंट, जैसे 15% बैंक अपने पास रख लेता है। जो भी ब्रांच है ना, जितने भी लोगों में, जैसे मान लो यहाँ एक ब्रांच है SBI की, जितने लोगों का अकाउंट है, जितना भी पैसा ना, उसका 50% उसने अपने ब्रांच में रख लिया। क्यों रख लिया? क्योंकि भैया मैं कभी भी बैंक से पैसा मांग सकती हूँ ना अपना, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि सारे लोग एक ही टाइम जाएं और सारा पैसा निकाल लें। वो बैंक अपना डे टू डे मेरा कितना निकाल रहे हैं लोग पैसा, उस पर डिपेंड करके ये 15% रख लेता है, ताकि जब भी लोग आए वो उसको पैसा दे सके। भैया मेरा पैसा है, मैं जब चाहूँ मुझे चाहिए, मैं जब बैंक जाऊँ, बैंक की जब वर्किंग टाइम में जाऊँ तो भाई मुझे चाहिए ही चाहिए, तब बैंक को मुझे देना ही है, तो वो ये रख लेता है 15%। बाकी क्या करता है बैंक ना, इंटरेस्ट पे दे देता है। आप सुनोगे होम लोन, कार का लोन, है ना, ये सारे लोन देता है ना, और ये सारे लोन आपको दे देता है बैंक, जो बचा हुआ पैसा है। लेकिन करता क्या है, जितना बैंक आपको इंटरेस्ट देता है ना, उससे ज़्यादा आपसे चार्ज करता है। तो वो जो ज़्यादा चार्ज करता है वो पैसा आ गया, जो हमें इंटरेस्ट के रूप में दिया वो कम है। दोनों का डिफरेंस जो है वो बैंक का क्या है, प्रॉफिट। बैंक का क्या है, प्रॉफिट, जो उसके पास आया। अब इस बचे हुए पैसे से वो अपना एम्प्लॉयज़ को देता है सैलरी, जो अपने खर्चे करता है, और बचा हुआ वो एज अ प्रॉफिट रख लेता है। अब गवर्नमेंट बैंक का तो प्रॉफिट कम होता है, लेकिन ये जो प्राइवेट आप HDFC, ये तो प्रॉफिट बनाने के लिए ही बैठे हैं ना, तो ये ऐसे बहुत सारा पैसा कमाते हैं। और बैंक के सही से काम करे, सब कुछ सही से करे, गलत हाथों में पैसा ना जाए, कोई बेईमानी ना हो, ये सब देखने के लिए कौन बैठा है ऊपर, RBI सब बैंकों की वर्किंग को रेगुलेट करता है और उस पर नज़र रखता है। तो ये सब इसमें इनमें लिखा है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, ये देखो वो 15% डिपॉजिट है कैश का, क्यों? क्योंकि कोई भी डिपॉजिटर आए तो वो उसको पैसे दे पाए किसी भी दिन, तो कोई भी पर्टिकुलर में डिपॉजिटर को विड्रॉ कर सकता है। जो मेजर पोर्शन है वो क्या देता है, लोन के रूप में। यूज डिमांड ऑन लोन, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस के लिए, घर बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, जिसके लिए भी लोन चाहिए। तो बैंक जो है वो लोन देता है, और लोन से क्या होता है, सरप्लस फंड ज़्यादा कमाता है, इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है और देता कम है। तो बैंक जो है हाइयर रेट लेता है लोन पे, और उसका वो डिफरेंस जो होता है वो उसका फ़ायदा होता है। यानी कि बैंक जो है वो किसका काम करता है, एक मीडिएट का काम करता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है और जिसके पास कम पैसा है। ज़्यादा पैसा आपके पास है, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कम पैसा उसके पास है जिसको उसने लोन दिया, तो वो दोनों के बीच में मीडिएटर का काम बैंक करता है।